स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान जी के रिवीजन क्लास पर। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम पढ़ेंगे मेवाड़ के गोहिल वंश के वन लाइनर क्वेश्चन। इस वीडियो का यही उद्देश्य है कि कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का हम रिवीजन करें, क्योंकि सिलेक्शन का आधार ही है रिवीजन। चलिए तो हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मेवाड़ पर किस राजवंश का शासन था? तो गोहिल वंश का। गोहिल वंश का मेवाड़ पर शासन था। अगला प्रश्न है, गोहिल वंश के कुल देवता कौन थे? तो एकलिंग नाथजी। एकलिंग नाथजी गोहिल वंश के कुल देवता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोहिल वंश का संस्थापक कौन था? तो राजा गुहिल। राजा गुहिल गोहिल वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न है, मेवाड़ में गोहिल वंश की स्थापना कब की गई थी? तो 566 ईस्वी में। 566 ईस्वी में मेवाड़ में गोहिल वंश की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, गोहिल वंश का मूल पुरुष या आदि पुरुष किसे कहा जाता है? तो गुहिलादित्य को। गुहिलादित्य को गोहिल वंश का मूल पुरुष या आदि पुरुष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बप्पा रावल के गुरु कौन थे? तो हरित ऋषि। हरित ऋषि बप्पा रावल के गुरु थे। अगला प्रश्न है, बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या था? तो कालभोज। कालभोज बप्पा रावल का वास्तविक नाम है। अगला प्रश्न है, बप्पा रावल ने किसको हराकर चित्तौड़गढ़ पर अधिकार किया था? तो मान मौर्य को। मान मौर्य को हराकर बप्पा रावल ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। अगला प्रश्न है, मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने की सिक्के चलाने वाले शासक कौन थे? तो बप्पा रावल। बप्पा रावल ने मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए। अगला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो चित्रांग मौर्य ने। चित्रांग मौर्य ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकलिंग नाथजी का मंदिर किसने बनवाया था? तो बप्पा रावल ने। बप्पा रावल ने एकलिंग नाथजी का मंदिर बनवाया। अगला प्रश्न है, बप्पा रावल ने कितने ग्रेन के सिक्के चलाए? तो 115 ग्रेन के सिक्के चलाए बप्पा रावल ने। अगला प्रश्न है, बप्पा रावल ने अपनी राजधानी किस स्थान को बनाया था? तो बप्पा रावल ने अपनी राजधानी नागदा को बनाया। अगला प्रश्न है, बप्पा रावल को चार्ल्स मार्टिल की उपाधि किसने दी थी? तो सीवी वैद ने। अगला प्रश्न है, बप्पा रावल की छतरी कहाँ बनी हुई है? तो नागदा उदयपुर में। नागदा उदयपुर में बप्पा रावल की छतरी बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही का गठन किसने किया था? तो अलट ने। अलट ने मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही का गठन किया। अगला प्रश्न है, अहाड़ को अपनी राजधानी किसने बनाया था? तो अलट ने। अलट ने अहाड़ को अपनी राजधानी बनाया। अगला प्रश्न है, अलट का विवाह किसके साथ हुआ था? तो हुण राजकुमारी हरिया देवी के साथ अलट का विवाह हुआ। अगला प्रश्न है, जगत अंबिका माता का मंदिर किसने बनवाया था? तो अलट ने। अलट ने जगत अंबिका माता का मंदिर बनवाया। अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह किसने किया था? तो अलट ने। अलट ने राजस्थान में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक के समय परमार राजा मंजू ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था? तो शक्ति कुमार के समय। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के किस शासक के समय गोहिल वंश के 2 भागों में विभक्त हो गया? तो रणसिंह के समय गोहिल वंश 2 भागों में विभक्त हो गया। अगला प्रश्न है, गोहिल वंश का प्रथम राजा जिसने अपने नाम के आगे रावल लगाया था? तो रावल शमसिंह। अगला प्रश्न है, भूताला का युद्ध किनके मध्य हुआ? तो जय सिंह व इल्तुतमिश के मध्य हुआ भूताला का युद्ध। अगला प्रश्न है, गोहिल वंश का वह शासक जो तराइन के युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ? तो सामंत सिंह। सामंत सिंह तराइन के युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाने वाला शासक था? तो जैत्र सिंह।
जयतर सिंह ने चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाया। अगला प्रश्न है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचरणी नामक चित्र किस शासक के शासनकाल में चित्रित हुआ? तो तेज सिंह के समय। अगला प्रश्न है, चिरवा का शिलालेख किसने लिखवाया था? तो समर सिंह ने। समर सिंह ने चिरवा का अभिलेख शिलालेख लिखवाया। अगला प्रश्न है, गुहिल वंश का अंतिम रावल शासक कौन था? तो रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह गुहिल वंश का अंतिम रावल शासक था। अगला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाका किस शासक के समय हुआ था? तो चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाका राव रतन सिंह के समय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ के प्रथम शाके के समय आक्रमणकारी कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ के प्रथम शाके के समय आक्रमणकारी था। अगला प्रश्न है, रावल रतन सिंह के प्रमुख सेनापति कौन थे? तो गोरा बादल। रावल रतन सिंह के प्रमुख सेनापति थे। अगला प्रश्न है, रानी पद्मिनी ने कितनी रानियों के साथ जौहर किया था? तो रानी पद्मिनी ने 1600 रानियों के साथ जौहर किया। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार कर उसका नाम क्या रखा था? तो खिजराबाद। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार कर उसका नाम क्या रखा? तो खिजराबाद। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ का प्रबंधक किसे नियुक्त किया? तो मालदेव मुछाला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावल रतन सिंह के सामने पद्मिनी की सुंदरता का वर्णन किसने किया था? तो हीरामन नामक तोते ने। हीरामन नामक तोते ने रावल रतन सिंह के सामने पद्मिनी की सुंदरता का वर्णन किया। अगला प्रश्न है, पद्मावत ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत ग्रंथ की रचना की। अगला प्रश्न है, मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है? तो राणा हमीर को। राणा हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, महाराणा हमीर ने बाण माता का मंदिर कहाँ पर बनवाया था? तो चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में बाण माता का मंदिर का निर्माण करवाया महाराणा हमीर ने। अगला प्रश्न है, विषम घाटी पंचानन की उपाधि किसे प्राप्त है? तो महाराणा हमीर को। महाराणा हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा जाता है। यह उपाधि प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगोली का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो राणा हमीर व महमूद बिन तुगलक के मध्य। राणा हमीर व महमूद बिन तुगलक के मध्य सिंगोली का युद्ध हुआ। अगला प्रश्न है, महाराणा हमीर को प्रबल हिंदू राजा किसने कहा था? तो कर्नल जेम्स टोल ने। कर्नल जेम्स टोल ने महाराणा हमीर को प्रबल हिंदू राजा कहा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने किसके बारे में कहा कि तुर्कों की प्रतनता का जूता उतार फेंका? तो महाराणा हमीर के बारे में। अगला प्रश्न है, महाराणा हमीर ने मेवाड़ पर सिसोदिया वंश की नींव कब रखी थी? तो 1326 ईस्वी में। 1326 ईस्वी में महाराणा हमीर ने मेवाड़ पर सिसोदिया वंश की नींव रखी। अगला प्रश्न है, मेवाड़ मालवा के मध्य संघर्ष किस शासक के समय प्रारंभ हुआ? तो राणा खेता के समय। राणा खेता के समय मेवाड़ व मालवा के मध्य संघर्ष शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर में जावर की खान किस शासक के समय खोजी गई? तो महाराणा लाका के समय। महाराणा लाका के समय उदयपुर में जावर खान की खोज की गई। अगला प्रश्न है, महाराणा लाका का विवाह मारवाड़ की किस राजकुमारी के साथ हुआ? तो हंसाबाई के साथ। हंसाबाई का विवाह राणा लाखा के साथ हुआ। हंसाबाई रणमल की बहन थी। अगला प्रश्न है, मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो कुंवर चुंडा को। कुंवर चुंडा को मेवाड़ का भीष्म पितामह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछोला झील का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो महाराणा लाका के शासनकाल के समय। महाराणा लाका के शासनकाल के समय पिछोला झील का निर्माण हुआ। अगला प्रश्न है, पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया था?
तो बिच्छूमार बंजारे ने पिछला झील का निर्माण करवाया। अगला प्रश्न है, महाराणा कुंभा को संगीत प्रेमी होने के कारण कौन सी उपाधि दी गई? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही आपको बताना है कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा या आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल राजस्थान जीके रिवीजन क्लास को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।